आज की तारीख 26 मार्च और दिन बुधवार। आइए जान लेते हैं 26 मार्च 2025 की बड़ी खबर। लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पारित कर दिया है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि नए इनकम टैक्स विधेयक पर अगले मानसून सत्र में चर्चा होने की संभावना है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि देश के लोगों की अपेक्षा और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्त विधेयक में कई उपाय किए गए हैं। 12 लाख रुपए तक की आयकर छूट से 1 करोड़ लोगों को लाभ होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले 60% से अधिक लोग 18 से 45 वर्ष के होते हैं। श्री गडकरी ने आगे कहा कि सड़क दुर्घटना के कारण देश के जीडीपी को 3% का नुकसान भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल स्तर पर भी व्यापक तौर पर प्रयास करने की ज़रूरत है। पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और अगले 5 वर्ष में इसकी क्षमता 239 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 300 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। 2014 में सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बाद से देश में दूध उत्पादन में 63.5% की वृद्धि हुई है। उड़ीसा विधानसभा में कांग्रेस के 12 विधायकों को कथित कदाचार और विधानसभा के नियमों के उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस विधायकों को 7 दिन के लिए सदन की कार्रवाई में भाग लेने से भी रोक दिया गया है। इस पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाजपा सरकार ने उड़ीसा के लिए इतिहास रच दिया। कांग्रेस डरी नहीं है और हम सब मिलकर लड़ेंगे और अपना विरोध जारी रखेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली में विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बीजेपी के नेतृत्व में दिल्ली की नवनिर्वाचित सरकार का यह पहला बजट है। सदन में बजट पेश करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित इस बजट में राज्य के अलग अलग क्षेत्र में विकास और उन्नति पर अधिक बल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों के एक संयुक्त दल ने बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा से सटे जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान चलाया। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से माओवादियों के डेड बॉडी के साथ साथ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। झारखंड सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा विधानसभा के बजट सत्र में कर दी। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के प्रश्न के उत्तर में कैबिनेट मंत्री दीपक बरुआ ने कहा कि सरकार अगले वर्ष में जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में साइबर क्रिमिनल ने एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर को अपना शिकार बनाया है। साइबर क्रिमिनल ने पहले डिजिटल अरेस्ट किया और भय दिखाकर उनसे 7 लाख रुपए की ठगी की। साइबर अपराधी ने वीडियो कॉल करके अपराध में संलिप्त होने की बात कहकर रुपए ट्रांसफ़र करवा लिए। महिला की उम्र 80 वर्ष है। साइबर क्रिमिनल से आप भी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। घटना भागलपुर जिले की बताई जा रही है, जहां पर मुफ्त में आइसक्रीम नहीं देने पर एक ग्राहक ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना धार्मिक मेले के दौरान घटी, जिसके बाद मेले में सनसनी मच गई। मरने वाले की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है और वह आइसक्रीम बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी मौत के बाद घरवालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आक्रोशित लोगों ने हत्यारे के लिए फांसी की मांग करते हुए सड़क को जाम भी कर दिया था। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के 2.5 साल बाद हो रहे चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के अध्यक्ष कैंडिडेट को प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने समर्थन दे दिया है और जन स्वराज ने अपने कैंडिडेट से समर्थन वापस ले लिया है।
राजधानी रांची में क्राइम पर शिकंजा कसने के लिए 150 सीसीटीवी लगे वाहन की खरीद की जाएगी। रांची के शहरी और ग्रामीण थानों के भीड़-भाड़ इलाके में इन गाड़ियों को रखा जाएगा। साथ ही पुलिस घूम-घूम कर भी संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखेगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने पहले चरण में 150 वाहनों की खरीद का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। बताया जा रहा है कि इन वाहनों की खरीद में तकरीबन 8 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। रांची में आमतौर पर सभी चौक-चौराहा पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन कई जगह अभी भी ऐसे हैं जहां पर सीसीटीवी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सीसीटीवी सिस्टम लगे हुए वाहन घूम-घूम कर मॉनिटरिंग करेंगे और इससे वहां मौजूद लोगों की गतिविधि पर भी नज़र रखी जाएगी। झारखंड के 20 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की बकाया राशि जारी की जाएगी। इन्हें 3 महीने की 7,500 की राशि एक साथ दी जाएगी। इससे पहले 38 लाख महिलाओं को होली से पहले ही जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने की किस्त दी जा चुकी है। खबर है कि 20 लाख महिलाओं को अप्रैल 2025 से किस्त तभी मिलेगी जब उनका खाता डीबीटी से एक्टिवेटेड होगा। साथ ही उनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। सोनू सूद की पत्नी का नागपुर हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट काफ़ी खतरनाक हुआ और इसकी तस्वीर को देखकर आप दुर्घटना का अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाड़ी में सोनू सूद की पत्नी सोनाली और उसकी बहन भांजा भी मौजूद था। ये लोग भी इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सोना चांदी का आज का बाजार भाव क्या है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब आज का सवाल, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? अगर आप इसके जवाब जानते हैं तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह की और खबरों के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।